हालेलुया, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है। आइए हम आज के मनन की ओर बढ़ते हैं। उठ गए हैं ना? आज भी प्रभु के सानिध्य में थोड़ा समय हम बिताएं, प्रार्थना में प्रभु के सामने अपनी विनतियों को रखते हुए। आपने वचन पर मनन किया है, मैं विश्वास करता हूं। अगर अब भी आप बिस्तर में हैं तो कम से कम अभी उठ जाएं। तो आइए हम सभी मिलकर इस समय प्रभु के वचन पर मनन करें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, एक और दिन आपने दिया। आज अपने हृदय को परखने में हमारी मदद करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप लोग ठीक हैं? आपका मन भी ठीक है ना? अगर मन ठीक नहीं तो क्या होता है जानते हैं? कई बार हमारा जो विवेक है बार बार हमें कचोटता रहता है। कई बार जब हम गलतियां करते हैं, कुछ एक चीजों को करते हैं जिन्हें हम छुपाना चाहते हैं, ठीक है, चलता है कहते हुए आगे बढ़ने का, छुपाने का प्रयास करते हैं जिसके विषय हम किसी से बात नहीं करना चाहते। इस समय आपके और आपके विवेक के बीच एक झगड़ा है। जब आपकी अंतरात्मा आपसे बात करती है, ऐसा अनुभव हुआ है? जब हमसे कोई नहीं बोलता, यहां तक कि परमेश्वर नहीं बोलते, लेकिन हमारे अंदर परमेश्वर ने हमें अंतरात्मा दी है और वो अंतरात्मा हमारी गलतियों को जब कि तब बताती है। अंतरात्मा पक्षपात नहीं करती। आपकी अंतरात्मा आपको डांटती है, पक्षपात बिल्कुल नहीं करती। कुछ लोग अपनी अंतरात्मा को मार देते हैं। बार बार कहने के बाद भी जब हम उसकी नहीं सुनते, वो मौन हो जाती है। 50 बार, 100 बार, 200 बार, 300 बार, कई बार कहने के बावजूद जब हम हमारे विवेक की नहीं सुनते, अगर आप उस ओर कान नहीं देते, अंतरात्मा की आवाज को जब आप दबाने की कोशिश करते हैं और अपने आप को सही नहीं करते, अंतरात्मा चुप हो जाती है। देखिए, जब आप कार में जाते हैं, अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाएं, बीप की आवाज आती ही रहती है। उस बीप की साउंड को सुनकर आप अगर कहते हैं कि तुझे जितना चिल्लाना चिल्ला, मैं तो नहीं लगाऊंगा, थोड़ी देर तक बचते 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 उसके बाद वो बंद हो जाता है। अगर तुम्हें मरना है तो मरो, मैंने तो तुम्हें बताया। एक्सीडेंट के दौरान अगर आप बचना चाहते हो तो सीट बेल्ट लगाओ। अगर तुम नहीं सुनते तो फिर तुम्हारी मर्जी कहते हुए चुप हो जाता है। वैसे ही अंतरात्मा हमें चेतावनी देती है, लेकिन अगर जब हम उसकी आवाज को सुनना बंद कर देते हैं, फिर अंतरात्मा कुछ नहीं कहती। मृतकों की अवस्था में अपनी अंतरात्मा को मारकर आज कई लोग जी रहे हैं। झगड़ों के दौरान आपने लोगों को कहते सुना होगा, क्या तेरी अंतरात्मा मर गई? अंतरात्मा प्रभु ने सबको दी है, लेकिन कईयों की अंतरात्मा मृत अवस्था में है। एक और किस्म की अंतरात्मा है सुन्न अंतरात्मा। सुन्न अंतरात्मा का मतलब, कई बार आपने देखा होगा, हम चलते चलते थक जाते हैं और एक बार थक जाने के बाद या किसी अन्य कारण की वजह से जगह सुन्न हो जाती है। वैसे ही अंतरात्मा जब सुन्न हो जाती है तो वो कितनी ही बार कहे, हम उसे सुनेंगे नहीं, उसकी ओर ध्यान नहीं देंगे। कई लोगों की अंतरात्मा सुन्न हो गई है। अगर अंतरात्मा आपको दोषित कर रही है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद देना है, बिकॉज यू आर स्टिल स्पिरिचुअल, क्योंकि आपके अंदर आत्मिकता है। आत्मिकता के मार्ग पर आप अब तक पूरी तरह से नहीं मरे हैं। तो जब हमें अंतरात्मा कचोटती है, जब अंतरात्मा हमसे बात करती है, हमें अपने आप को सुधारना चाहिए। अगर हम रोमियो की पत्री 2 अध्याय उसकी 15वीं आयत में देखें, प्रत्येक को परमेश्वर ने अंतरात्मा दी है, विवेक दिया है, चाहे वे मसीह हैं, उन्होंने प्रभु का वचन सुना है या फिर नहीं सुना है, और वह विवेक हमें कचोटता है। जिन लोगों ने यीशु मसीह के बारे में नहीं सुना, जिन्होंने सुसमाचार को नहीं सुना, उनकी मृत्यु के बाद क्या उनका भी न्याय होगा? न्याय किस प्रकार होगा? क्योंकि उन्होंने सुसमाचार तो नहीं सुना। कई लोग पूछते हैं,
भले ही उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार अब तक ना सुना हो, या फिर वे व्यवस्था के मानने वाले हों और व्यवस्था के अनुसार जी रहे हों, और उन्होंने गलती की हो, तो उनका न्याय किस प्रकार किया जाएगा? रोमियो की पत्री 2:15। वे व्यवस्था की बातें अपने हृदयों में लिखा हुआ देखते हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं और उनकी परस्पर दोष लगाती या उन्हें क्या लिखा है? निर्दोष ठहराती हैं। मतलब जब तक उनका विवेक कहता रहता है कि तूने गलत किया, गलत किया, गलत किया, गलत किया, मतलब उनका विवेक उन्हें दोषी ठहरा रहा है। जब आप एक झूठ बोलते हैं, तूने झूठ बोला, झूठ बोला, क्या आपका विवेक गवारा करता है? या फिर आपने किसी से कुछ कह दिया जो ठीक नहीं था, क्या आपका विवेक गवारा करता है? क्या आपकी अंतरात्मा आपको नहीं कचोटती? यह ऐसे ही नहीं होता। तूने इस तरह से उस व्यक्ति से कहा, ठीक नहीं है। यह जो फीलिंग है, जहां किसी के कहे बिना आपके अंदर की आवाज को आप सुन पाते हैं, यह तूने गलत किया, यह ठीक नहीं था, यह आपके विवेक की आवाज है। विवेक खाली आपको दोष ही नहीं देता, अरे फालतू में मैंने उन्हें डांट दिया, नहीं, तुम्हारा डांटना अच्छा था, बच्चों को डांटना सही है। कई बार जब हमें लोग आकर उपहार या दान दे जाते हैं, जिसे हम दूसरे शब्दों में कहें तो घूस या फिर धोखाधड़ी, इसे हम छिपाने का प्रयास करते हैं। घर आने के बाद अंदर से आवाज आती है, अरे मैंने उससे यह उपहार लिया या फिर मैंने यह उपहार नहीं लिया। तो आपके अंदर से एक आवाज आती है कि तूने जो किया है यह सही है या फिर गलत है। तूने वह उपहार नहीं लिया, वह अच्छा किया, या फिर तूने लिया तो यह अच्छा किया। तो ऐसे आपका विवेक ही आपको बता देता है कि क्या सही है और क्या गलत। मतलब यही है वे व्यवस्था की बातें जो वे अपने हृदय में लिखा हुआ पाते हैं, और उनके विवेक जो ये गवाही देते हैं कि यह ठीक है या फिर ठीक नहीं है। मतलब वचन उनके हृदय में है। आप बताएं, आपके अंदर कैसा विवेक है? कुछ भी होने दीजिए, आपके अंदर से कोई आवाज नहीं आती। कितनी ही धोखाधड़ी कर लें, कितनी ही घूस ले लें, किसी को भी डांट दें, कुछ भी कर लें, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं, मतलब आपका विवेक मर चुका है। या फिर आपने किसी को थोड़ा कुछ कह दिया, बहुत छोटी सी बात थी, और अगर आपने कोई बुरी बात सोच ली, किसी के बारे में बुरा सोच लिया, आपका मन व्याकुल हो उठता है। आप अपने अंदर से यह आवाज सुनते हैं, तूने गलत किया, गलत किया, गलत किया, गलत किया। उस बात को सोच सोच कर आपको नींद नहीं आ रही, मतलब आपका विवेक जिंदा है। लेकिन जो विवेक है, जब हमें कचोटता है, जब हमारी गलतियों को हमारे सामने लाता है, तो हमें उसे मानना चाहिए। ना केवल उसे मानना है, लेकिन उस गलती से हमें दूर भी होना है। कैसे हम उसे दूर हो सकते हैं? मान लीजिए आपकी अगर उंगली कट गई तो आप उस पर मरहम पट्टी कर सकते हैं। अगर आपके शरीर पे कोई घाव लग गया तो आप उसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर विवेक में कुछ ऐसा हुआ तो क्या करें? अगर हमने किसी के विरुद्ध में कुछ बुरा किया है तो उनसे क्षमा याचना करना हमें सीखना होगा। साथ ही प्रभु के सामने पश्चाताप करना सीखना होगा। पिछले पूरे हफ्ते भर हमने प्रभु यीशु के लहू के बारे में सुना था। सलीब पर यीशु ने अपने लहू को बहाया। क्यों बहाया? क्योंकि उद्धार लहू के द्वारा ही हो सकता है, और मनुष्य जाति के उद्धार के लिए प्रभु ने लहू बहाया, क्योंकि उनका लहू हमें हर पापों से शुद्ध करता है। उतना ही नहीं, इब्रानियों की पत्री में अगर देखें, 9वें अध्याय की 14वीं आयत को अगर देखें, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उनकी मृत्यु के द्वारा जो पहले वाचा के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग अनंत मिरास को प्राप्त करें।
मसीह यीशु के लहू ने अपने आप को निर्दोष चढ़ाया, मरे हुए कामों से, पाप के कामों से छुड़ाने के लिए, गलत कामों से छुड़ाने के लिए, निरर्थक बातों से छुड़ाने के लिए, व्यर्थ बातों से छुड़ाने के लिए, निरर्थक बातों से छुड़ाने के लिए, पापमय क्रियाओं से छुड़ाने के लिए, अशुद्ध बातों से छुड़ाने के लिए, जीवित परमेश्वर की सेवा करने हेतु, हालेलुया, हम जिनकी सेवा करते हैं वे जीवित परमेश्वर हैं। हां, मैं मर गया था लेकिन आज मैं जीवित हूं, हमारे परमेश्वर जीवित हैं। जी हां, प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों की वजह से क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने क्रूस पर मृत्यु के स्वाद को चखा, उनके शरीर को कब्र में रखा गया। अन्यों के विषय में यह साधारण बात है क्योंकि सब लोग मर जाएंगे और जीवित नहीं होंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के विषय में बात ऐसी नहीं है। वे तीसरे दिन जी उठे। ना केवल वे तीसरे दिन जी उठे, लेकिन 40 दिनों तक वे इस पृथ्वी पर उनके अनेक शिष्यों को इधर उधर नजर आते रहे और उसके बाद प्रभु यीशु उनके 500 शिष्यों के देखते देखते स्वर्ग में उठा लिए गए। जैसे वे उठाए गए वैसे ही वे दोबारा वापस आएंगे। वचन हमें बताता है, तुम जाओ और जाकर जगत के अंत तक सुसमाचार प्रचार करो, और मैं दोबारा आकर जो विश्वास करते हैं उन्हें अपने साथ स्वर्ग ले जाऊंगा, ताकि वे मेरे साथ निरंतर जीवित रहें। अगर आज हम यह विश्वास करते हैं, अगर आपने सुसमाचार पर विश्वास किया है, तो जिन्होंने प्रभु के सुसमाचार को नहीं सुना, जाकर उन्हें सुसमाचार सुना सकते हैं। अगर आपको पता है कि क्या सही है और आपको क्या करना चाहिए, जानते हुए भी अगर आप नहीं करते हैं, मान लीजिए एक इंसान भूखा है, अरे मुझे भूख लग रही है, भूख लग रही है कह रहा है। मान लीजिए आपके पास 2 पैकेट खाना है, आपका विवेक कहता है 1 पैकेट तुम इसे दे सकते हो, लेकिन आप नहीं देते। समझ लें कि आपके विवेक में जरूर गड़बड़ी है। अगर हम हमारे आसपास में लोगों को देखते हैं जो परेशानियों में हैं, बीमारियों में हैं, असहनीय समस्याओं से जूझ रहे हैं, और आप जाके उन्हें प्रभु का सुसमाचार नहीं सुना रहे, हमारा विवेक हमें जरूर दोषित करेगा। जब हम यह जानते हैं कि मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, पर अपने विवेक को शुद्ध करने के लिए भी अपने मृत कार्यों से, निर्जीव कार्यों से मुंह मोड़ने में, अपने पापमय कार्यों से मुंह मोड़ने में अगर तैयार नहीं, अपने विवेक की आवाज को सुनने का प्रयास करें। क्या आज आपकी परिस्थिति ऐसी है? कई बार हम कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिन्हें सालों साल तक हम भूल नहीं पाते। शायद हो सकता है आपने जो किया केवल आपको पता, किसी और को नहीं पता। मतलब स्थिति और भी दयनीय है, आप ही अपने आप को क्षमा नहीं कर पा रहे। सालों साल बीत गए, आप अपनी गलती को भूल नहीं पाए, उसे अभी तक छुपा रखा है। उस पाप को जब तक आप नहीं स्वीकारेंगे, आप उससे उभर नहीं पाएंगे। दाऊद ने अपने जीवन में पाप किया और उसने उस पाप को छुपाने का प्रयास किया। फिर बाद में कहता है, मेरे पाप मुझे ढूंढ लेते हैं। जब तक मैंने अपने पाप को छुपाए रखा, मुझ में जीवन नहीं था, कहता है। मेरे मन में शांति नहीं, मुझे रात को नींद नहीं आती, मेरा जीवन ठीक से नहीं चल रहा। अगर आप भी ऐसे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं आपके जीवन में कोई छुपे हुए पाप हैं? अगर आपको समझ में आ रहा है आपने गलती की है, तो उस विवेक के बोझ तले दबने की जरूरत नहीं, प्रभु यीशु के पास आएं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे निर्जीव कार्यों को पापी कार्यों से शुद्ध करते हैं। क्यों ना हम आज अपने विवेक की सुने और प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु, जब हमने आपके सुसमाचार को सुना है, जब हमने आपकी सच्चाई को जाना और समझा है कि आप जीवित परमेश्वर हैं, अपने विवेक को बचाकर शुद्ध हृदय के साथ, विवेक की आवाज को सुनकर शुद्ध हृदय के साथ जीने का अनुग्रह हमें दें। प्रभु यीशु मसीह के लहू से अपने आप को शुद्ध करके जीने का अनुग्रह।
जिस प्रकार वचन हमें बताता है, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें हर पापों से शुद्ध करता है। पवित्र होकर जीने का अनुग्रह हमें दें। आज ऐसी प्रार्थना करने वाले सबके ऊपर आपका अनुग्रह होने पाए, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और निरंतर होती रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें अवश्य भेजें। 9884907779 पर प्रार्थनाओं को भेजें। टेक्स्ट या वॉइस मैसेज के रूप में भेजें, हम अवश्य प्रार्थना करेंगे। अगर आप हमारे साथ विदेश से जुड़ रहे हैं तो 9100100888 पर अपने प्रार्थना विषयों को भेजें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।